बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। गर्मियों में ठंडे ठंडे मशरूब सभी को पसंद होते हैं, चाहे वो दूध सोडा हो, लस्सी हो या नींबू पानी हो। ऐसे ही एक ड्रिंक की रेसिपी आपके लिए मैं लेके आई हूँ जो हेल्थी भी है और टेस्टी भी। ये आड़ू के जूस की रेसिपी केमिकल से पाक होगी। आप अपने बच्चों को इनके वाटर बॉटल में ये डाल कर दें, आपके बच्चों को गर्मी से भी बचाएगा और तपती लू से भी। इस रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और स्किप नहीं करना है। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 केजी आड़ू लिए हैं। इसको धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। मार्केट में बहुत ही अच्छे किस्म के आड़ू आए हुए हैं और ये कम ही दिनों के लिए रहते हैं, क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तमाम आड़ूओं को स्लाइस में काट कर इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लें। अब मैं तमाम आड़ू को काट लूँगी, ठीक है। आप इसके छोटे छोटे क्यूब्स काट लें। आपने इसके छिलकों को रिमूव नहीं करना, आपने सिर्फ इनको कटिंग कर लेना है, ठीक है। तमाम आड़ूओं को अच्छी तरह से कट कर लें। मैंने तमाम आड़ूओं को कट कर लिया है, ठीक है। अब हम आड़ूओं को ब्लेंडर जग में डालकर इसको ब्लेंड करेंगे। मैंने तमाम आड़ूओं को ब्लेंडर जग में डाल लिया है, ठीक है। अब हम इसको ब्लेंड करने के लिए इसमें आधा लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस तरह ये ब्लेंड नहीं होंगे। मैंने आधा लीटर पानी डालकर इसको ब्लेंड कर लिया है, ठीक है। ब्लेंड हो जाएं तो एक बोल में स्ट्रेनर रखकर इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लें, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इसका सारा जूस नीचे चला जाएगा और इसके जो छिलके हैं वो छानी में रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल साफ़ और शफाफ हमें इसका जूस चाहिए। इसमें बिल्कुल ज़रे नहीं होने चाहिए, ठीक है। मैंने तमाम जूस को स्ट्रेनर के साथ छान लिया है और इसके जो छिलके हैं इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है। ये हमारे पास पर जूस आ गया है। अब हम इसको कढ़ाई में शामिल करेंगे, ठीक है। आप इसको किसी देगची या कढ़ाई में डाल सकते हैं, ठीक है। कढ़ाई में डालने के बाद अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। मैंने 1 केजी आड़ू लिए थे और इसमें तकरीबन 1 ही केजी पानी का इस्तेमाल किया है। हाफ़ केजी पहले किया था और हाफ़ केजी अब डाला है। और इसमें अब हम चीनी डालेंगे। मैंने 2 कप इसमें चीनी इस्तेमाल की है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको चूल्हे पे रख दें। जैसे जैसे इसमें बॉयल आता जाएगा और इसमें जाग बननी शुरू हो जाएगी, आप किसी चम्मच की मदद से इस जाग को रिमूव कर दें। जैसे जैसे जाग आती जाएगी आप इसको किसी चम्मच से जाग को रिमूव करते जाएं। 15 से 20 मिनट लगेंगे, इसकी जाग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसमें काला नमक हाफ़ टी स्पून शामिल कर दें। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। आपने इसको 15 मिनट तक और मज़ीद पकाना है और ताकि इसकी क्वांटिटी आधी रह जाए। हमने इसमें कोई फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप फूड कलर डालना चाहें तो थोड़ा सा जर्दे का कलर डाल सकते हैं, ठीक है। इसकी क्वांटिटी भी आधी रह गई है, ये साइन है कि हमारा ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं, ठीक है। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको बोतल में डालकर इसको 15 से 20 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब हमने इसको बनाना कैसे है ये देखें। मैंने 1 गिलास इसमें शामिल कर दिया है, ठीक है। और इसमें ठंडा पानी शामिल कर दें और 1.5 सारी इसमें बर्फ़ शामिल कर दें। मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें मैनेज कर सकते हैं। उसी हिसाब से आप इसमें पानी शामिल कर दें। पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये हमारा रिफ्रेशिंग और मज़ेदार ड्रिंक बनकर रेडी हो गया है। लग रहा है ना टेस्टी। अब हम इस खट्टे मीठे रिफ्रेशिंग ड्रिंक को सर्व करते हैं। आप भी इसको बनाएं, क्योंकि ये हेल्थी भी है और टेस्टी भी है और गर्मियों के मौसम के लिए बेहतरीन ड्रिंक है। आप अपने बच्चों को वाटर बॉटल में भी इसको बना कर दें, क्योंकि ये गर्मी के मौसम में आपके बच्चों को लू से बचाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है केमिकल से बिल्कुल पाक है, ठीक है। आड़ू बहुत ही कम दिनों के लिए आते हैं, क्यों ना इससे बहुत ही रिफ्रेशिंग ये ड्रिंक बनाकर अपने बच्चों को पिलाया जाए।
रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।